अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे अपने स्क्रीनिंग और सैम्पलिंग वाले चैप्टर की, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैलिडिटी की आज हम बात करेंगे और कंपोनेंट्स ऑफ वैलिडिटी की बात करेंगे। ये टेबल बनाने को आता है, ये एग्जाम्स में भी आ सकता है, ये इवन प्रॉफ में भी आ सकता है। इससे 5 मार्क का सवाल ये कहते हैं ज़्यादातर आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हम बात करेंगे और इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी मेरे पास जो मैं इस वीडियो के एक तरफ से एंड में बताऊँगा। तो वो एग्जांपल भी देख लेंगे क्योंकि वो एग्जांपल हमने लैब में भी अपनी की थी। तो हम वैलिडिटी की बात करते हैं। व्हाट इज़ वैलिडिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल, वैलिडिटी विच इज़ ऑल्सो नोन एज एक्यूरेसी, इट इज़ बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू सेपरेट दोज हु हैव द डिजीज़ फ्रॉम दोज हु डू नॉट। और दूसरी डेफिनेशन क्या है कि एक्यूरेसी रेफर्स टू क्लोजनेस विद विच मेजर्ड वैल्यूज एग्रीड विद द ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये बस याद कर लेंगे वैलिडिटी की। लेकिन जो मेन चीज़ पूछी जाती है पेपर्स में, वो ये टेबल बनाने को आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ वैलिडिटी आपको पता होने चाहिए। सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर जो टू कंपोनेंट्स ऑफ वैलिडिटी। होता क्या है कि हमको कोई भी सवाल दिया होगा कि किसी भी डिजीज़ की स्क्रीनिंग कराई गई और इतने इंडिविजुअल्स में थ्रू क्या कहते हैं रिजल्ट्स आए पॉजिटिव के, इतने इंडिविजुअल्स आए नेगेटिव के, इतने इंडिविजुअल्स आए। अभी मैं एक सवाल दिखा भी देता हूँ। तो हमको फिर एक ये टेबल बनाना होता है जिसमें हमने लिखना होता है कि किन इंडिविजुअल्स को इस तरह करके हम टेबल बनाते हैं। और हम लिखते हैं यहाँ पे, हम इन टेबल्स में क्या कहते हैं टेबल जब बनाएंगे तो इधर हम वो वैल्यूज़ लिखेंगे कि जिन लोगों को डिजीज़ है, यहाँ पे हम लिखेंगे जिन लोगों को डिजीज़ नहीं है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव का ये मतलब है कि क्वेश्चन में अगेन दिया हुआ होगा कि कौन कौन से लोगों को टेस्ट पॉजिटिव आया था, कौन कौन से लोगों का टेस्ट नेगेटिव आया था। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। अच्छा, पॉजिटिव में भी क्या है, जो ट्रू पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ होंगी वो हम इस बॉक्स में लिखेंगे। ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो लोग जिनको वाकई में डिजीज़ है और जब उनका टेस्ट कराया गया उस स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए तो उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखेंगे। इधर इस बॉक्स में हम लिखेंगे उन लोग क्या कहते हैं उन लोगों की वैल्यू लिखेंगे जिनको डिजीज़ नहीं है लेकिन उनका जब टेस्ट कराया गया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया, यानी जो फॉल्स पॉजिटिव होंगी उनकी वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे। जो फॉल्स नेगेटिव वाले लोग होंगे यानी वो जिनको डिजीज़ है लेकिन जब टेस्ट कराया गया तो उनका नेगेटिव टेस्ट आया, उनकी हम वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे जिसको हम सी कहते हैं। और यहाँ पे लास्टली हम लिखेंगे वो लोग जिनको वाकई में डिजीज़ नहीं है और उनका टेस्ट भी फिर नेगेटिव ही आया है क्योंकि डिजीज़ उनको नहीं है। तो जो ट्रू नेगेटिव वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह करके, और यहाँ पे हम इन दोनों का सम लिखेंगे। इधर हम ए प्लस बी का सम लिखेंगे, इधर सी प्लस डी का, यहाँ ए प्लस सी का, यहाँ बी प्लस डी का। और ये इस तरह याद रख लेना है कि दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो हम चार चीज़ें पढ़ेंगे अभी, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, तो उनके जो फार्मूलाज हैं वो इन्हीं ए बी सी डी से रिलेटेड है। सेंसिटिविटी क्या होती है? सेंसिटिविटी इट इज़ बेसिकली एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट यानी ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज़, यानी जो ट्रू पॉजिटिव वैल्यू होती है दैट इज़ बेसिकली सेंसिटिविटी। इसको हम परसेंटेज में लिखते हैं कि सेंसिटिविटी निकालने का फॉर्मूला याद रखना है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रही सेंसिटिविटी क्या है तो एटलीस्ट फार्मूला याद रख लेना है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला इज़ ए ओवर ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 100। ये उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ भी है, ए ओवर ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला याद रख लेना है। यानी ये कि डेफिनेशन हमने देखी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज़। दीज पीपल हैव द डिजीज़, क्योंकि हमने डिजीज़ के नीचे ये लिखा हुआ है। और हमने क्या करना है, सेंसिटिविटी निकालनी है, तो आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु हैव द डिजीज़, यानी जो ट्रू पॉजिटिव वाले हैं ये वाले जो हैं, तो हमने इनकी परसेंटेज लेनी है कि ए ओवर ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमको इनकी परसेंटेज निकल आएगी। दैट इज सेंसिटिविटी। स्पेसिफिसिटी क्या होती है ऑन द अदर एंड? स्पेसिफिसिटी ये होती है कि इट इज़ एन एबिलिटी ऑफ अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज़, यानी ट्रू नेगेटिव वाले लोग। इसका फॉर्मूला याद रख लेना, इसका फॉर्मूला इज़ डी ओवर बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय 100। स्पेसिफिसिटी ये है कि ऑल दोज हु डू नॉट हैव द डिजीज़, इन लोगों को डिजीज़ नहीं है लेकिन करेक्टली आइडेंटिफाई करना है यानी थ्रू नेगेटिव वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। तो इसका स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला निकल गया डी ओवर बी प्लस डी मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हमारे पास आती है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। व्हाट इज़ पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू? पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ऑफ अ टेस्ट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि इंडिविजुअल्स हु टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डिजीज़ एक्चुअली हैव द डिजीज़, यानी ये अब जो ये वाले इंडिविजुअल्स थे दे टेस्टेड पॉजिटिव फॉर डिजीज़, ए और बी में जो जब हमने स्क्रीनिंग टेस्ट कराया तो उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। अब पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या है कि आइडेंटिफाई करेक्टली ऑल दोज हु एक्चुअली हैव द डिजीज़, जो जिनका रिजल्ट पॉजिटिव आया था, यानी यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है ए ओवर ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 100। इसको भी हम परसेंटेज में क्या कहते हैं लिखते हैं।
ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया है पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला। और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू क्या होती है कि इट इज़ प्रोबेबिलिटी that individuals who tested negative for the disease are really disease free। यानी ये कि जो ये वाले इंडिविजुअल्स थे, these individuals C and D they tested negative for disease। अब those who are actually disease free यानी ये थ्रू नेगेटिव वाले लोग जिनको बाकी में डिजीज़ नहीं है और जिसकी वजह से उनका रिजल्ट नेगेटिव आया, तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला इस D/C+D मल्टीप्लाई बाय 100। वो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, D/C+D मल्टीप्लाई बाय 100। आई नो शायद ना समझ आ रही हो, लेकिन ये कि इसमें अगर समझ भी आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं भी समझ आ रही तो अब समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं अब अपनी एक लैब की एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। मेन चीज़ जो इसमें याद रखनी है वो फार्मूलाज को याद रख लेना है। अब हम आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे जिससे आपको और फर्दर समझ आ जाएगी कि लेट्स सपोज ये है एक सवाल हमारा, ये हमें एक सवाल आया था, अ स्टडी एग्जामिन द रिजल्ट ऑफ अ स्क्रीनिंग टेस्ट अमंग 400 पर्सनस। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 400। 100 ऑफ देम आर नोन टू हैव द डिजीज़। ठीक है, 100 लोगों को डिजीज़ है, ये हमने नीचे टेबल बनाया है, 100 लोगों को डिजीज़ है। एंड 70 ऑफ दोज पर्सनस के 70% वर पॉजिटिव फॉर द टेस्ट, यानी उनमें पॉजिटिव रिजल्ट आया। अब हम किस तरह लिखेंगे? हमने इस तरह टेबल बनाया, ठीक है, हमें पता है कि 100 को डिजीज़ है और 70 का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया, तो डिजीज़ के नीचे 70 का रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया। 100 में से बचे कितने? जब 70 का पॉजिटिव आ गया, इसका ये मतलब हुआ कि 30 का नेगेटिव आया, तो 30 को हमने नेगेटिव में डाल दिया, ये वैल्यू सी है हमारी। 70 को हमने पॉजिटिव में डाल दिया और ये इनका नीचे टोटल कर दिया। टोटल कितना बना? 70 + 30, टोटल बना 100। ठीक है, अब आई होप वो टेबल समझ में आ रहा होगा। सवाल पे आगे पर जाते हैं। अमंग 300 पेशेंट्स फाउंड नॉट टू बी डिजीज्ड, 60 पेशेंट्स वर फाउंड टू बी पॉजिटिव फॉर टेस्ट। अगेन टोटल पॉपुलेशन थी 400, 100 को हमें पता है डिजीज़ थी, 100 लोग यहाँ आगे, 100 लोगों को डिजीज़ है, उनमें से 70 का रिजल्ट स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव आया, पीछे बचे 30 का नेगेटिव आया। अब जो 300 रह गए थे, 300 में से जो 300 रह गए थे, 300 को डिजीज़ नहीं है, और उनमें भी जब हमने स्क्रीनिंग टेस्ट कराया तो 60 पेशेंट्स का पॉजिटिव रिजल्ट आया, यानी उनका फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो 300 हमने यहाँ लिखा, 300 लोगों को डिजीज़ क्योंकि नहीं है, 60 का रिजल्ट पॉजिटिव आया, तो पीछे बचे कितने? 300 - 60, पीछे बचे 240। 240 की वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे कि 240 का जो रिजल्ट आया था वो थ्रू नेगेटिव था, कि उनको डिजीज़ नहीं है, इसलिए उनका स्क्रीनिंग टेस्ट का जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया। तो इस तरह करके ये एक टेबल बनता है। अब हम इसमें से सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू कैसे निकालेंगे? बिल्कुल इजीली, बहुत आसान सा काम है, कैलकुलेटर साथ होना चाहिए। 5 नंबर के इजी मुफ्त के 5 नंबर होते हैं। सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, उनका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वैल्यूज़ को सही जगह पे क्या कहते हैं याद रखना होगा, कि जो वैल्यूज़ हैं उनको सही जगह पे डालना होगा, और सही जगह पे डालने के बाद हम इस तरह जब फॉर्मूला में वैल्यूज़ डालेंगे तो ईजिली निकल आएगी। सेंसिटिविटी क्या होगी? सेंसिटिविटी का फॉर्मूला था A/A+C × 100, 70/70 + 30 विच वॉज 100 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 70%। स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या था? D/B+D × 100। डी क्या है हमारे पास? D इज़ 240, 240 डिवाइडेड बाई B+D विच इज़ 300 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 80% आंसर आ गया। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला क्या था जो हम इस वाले खाने को लेते थे? A/A+B × 100, A is 70, 70/70 + 60 which is 130 multiply by 100, 53.8% ये आंसर आ गया। एंड नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू का फॉर्मूला वॉज D/C+D × 100, क्योंकि हम ये वाला खाना लेते थे, तो D is 240, 240/240 + 30 which is 270 multiply by 100 is equals to 88.8%। सो दैट इज़ ऑल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, आई होप ईजली समझ में आ गई हो। इतना आसान सा ये काम है कि बस हमको क्वेश्चन को एक तो अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, ये टेबल बनाना है, वैल्यूज़ को सही जगह पे डालने। मेन गेम यहीं पे है कि वैल्यूज़ सही जगह पे डालने। अगर आप वैल्यूज़ की इधर उधर हो गई तो उसकी वजह से आगे फिर सारा सवाल गलत हो जाएगा। फिर फार्मूला पूरा लिखना होगा, और फार्मूला के बाद जो उनका साइन होता है कि सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू, इन चारों को हम परसेंटेज में लेते हैं, तो एंड में साइन डालना होगा विच इज़ परसेंटेज का साइन, और ये डालने से हमको ईजिली फिर क्या होगा? 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आई होप ईजिली समझ में आ गए हो। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये पार्ट 2 था। नेक्स्ट वीडियो में हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ेंगे। यील्ड एक चीज़ होती है, यील्ड इज़ बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रीवियसली अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज दैट इज़ डायग्नोस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ स्क्रीनिंग एफर्ट्स। इट डिपेंड्स अपॉन 4 फैक्टर्स। वो 4 फैक्टर्स याद रख लेने, एक तो सेंसिटिविटी, दूसरा स्पेसिफिसिटी, तीसरा प्रेवलेंस ऑफ डिजीज़, एंड चौथा पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन द डिटेक्शन, यानी इन योर स्क्रीनिंग प्रोग्राम। सो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू द पार्ट 2, द वैलिडिटी पॉइंट। आई होप ईजी समझ में आ गया हो। आई होप अब इस टेबल की भी ईजी समझ में आ गई हो। एंड थैंक यू।